हेलो दोस्तों, क्या आपको इस सारणी के सभी मान याद है? यदि याद है तो बहुत अच्छा है, और यदि याद नहीं है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और वीडियो को अंत तक आप देख लेते हैं तो आपको इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक ऐसे ट्रिक को लेके आया हूं जिसकी मदद से आप लॉन्ग टर्म तक इसे अपने समझ में रख सकते हैं। और इसे आप एक बार समझ गए तो समझिए ज़िंदगी में आप कभी भूलेंगे ही नहीं। तो ऐसे ट्रिक को लेके आए हैं जिसके लिए आपको अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा, और उसके मदद से आप किसी भी मान को जब मर्जी तब याद रख सकते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। यदि आप रट्टा मार के याद करते हैं तो वैसे केस में क्या होता है कि आप भूल जाते हैं, लेकिन आप सही मेथड से याद रखते हैं तो चीज़ों को भूलते नहीं हैं। तो आज हम मेथड की बात करेंगे, ट्रिक की बात करेंगे, जिसकी मदद से आप लंबे समय तक इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेके 90 तक के मान को हमको निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3 और 4। इसे क्या करना है, सभी संख्याओं को 4 से भाग कर देना है। 0/4, फिर इसमें 1/4, फिर इसको आप कीजिए 2/4, इसको आप कीजिए 3/4, और ये आपका 4/4। इसे सरलतम रूप में कोई भी भिन्न यदि दिया होता है तो उसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सरलतम रूप में लाते हैं। तो देखिए 4/4 है तो इसको काट दीजिएगा तो आपका 1 आ जाएगा। ये 3/4 है, ये सरलतम रूप में ही है। 2/4 है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1/2, और ये 1/4 है, ये सरलतम रूप में है। 0/4 है तो इसको आप क्या कीजिएगा, 0 लिख सकते हैं। अब ये जो हो गया हमारा, तो इस पे हमें क्या करना है, ये आपको रूट चढ़ा देना है, यानी इसका हमें वर्गमूल प्राप्त करना है। इसका क्या प्राप्त करना है, हमें वर्गमूल। अब 0 है तो 0 का वर्गमूल आपको क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा में। 1/4 है, देखिए 1/4 है और इसका वर्गमूल निकालना है, तो 1 का वर्गमूल आपका 1 हो जाएगा, और 4 का कितना हो जाएगा, 2, यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ 1 का वर्गमूल है तो 1 ही रहेगा, और 2 रूट में है तो इसका वर्गमूल √2 ही रहेगा, क्योंकि ये बाहर आएगा ही नहीं। अब ये 3 है तो 3 का सॉलिड वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, तो इसे रूट में ही 3 रखेंगे, और 4 का वर्गमूल 2 रखिए यहाँ। फिर √1 है तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। अब इस तरह से क्या हो गया, हमारा साइन 0 डिग्री का मान प्राप्त हो गया, साइन 30 का मान प्राप्त हो गया, साइन 45 का भी निकल गया, और साइन 60 का भी निकल गया, और साइन 90 का भी निकल गया। अब हमें इससे कॉस को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम इसके मदद से कॉस के मान को आसानी से निकाल सकते हैं। आपको इधर से क्या करना है, इधर से लिखना है, स्टार्ट कर देना है। यहाँ से 1 को लिए तो यहाँ लिख दिए, यहाँ से √3/2 है, यहाँ लिख दिए, फिर 1/√2 है, यहाँ लिख देंगे। इसे हम यहाँ ले आएंगे 1/2 को, और फिर ये 0 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है साथियों, यानी आपको क्या करना है, इस तरफ से ऐसे ये गया है और इधर से रिवर्स कीजिएगा तो cos थीटा का मान आपको निकल जाएगा। cos 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का निकल गया। अब आपको tan थीटा निकालना है, तो एक सूत्र आपको याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। यदि आपको tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो sin 0 के मान में cos 0 के मान से भाग देना होगा। तो 0 को 1 से आप भाग देते हैं, 0 को 1 से आप भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 1 से भाग देते हैं, 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से भाग देते हैं, 1/2 को भाग देते हैं √3/2 से, तो भाग में क्या होता है दोस्तों, संख्या
उलट जाता है और फिर गुना में आ जाता है, तो 2/√3 होगा। यहाँ से इसको काट लीजिएगा तो ये आपका 1/√3 आ गया। यहाँ आप लिख दीजिए 1/√3। फिर है 1/√2 को 1/√2 से भाग करना है। 1/√2 भागा 1/√2, इसको करते हैं 1/√2 गुने, ये भी उलट जाएगा तो √2 ऊपर 1 नीचे, इससे इसको काट दीजिएगा। बचा क्या 1/1, और 1/1 बराबर क्या होगा 1 ही तो होगा। उसके बाद फिर इसमें इससे भाग देते हैं तो ये वाला आपका है √3/2 और भाग करना है 1/2 से। फिर यहाँ संख्या क्या हो जाएगा, ये वाला संख्या उलट जाएगा, यहाँ से ये खत्म, √3/1 बराबर क्या होगा, √3 में 1 से भाग दीजिएगा तो जो है वही रहेगा, √3 ही रहेगा। ये आपका √3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1/0 करना है। भाई 1/0 कीजिएगा तो ये अपरिभाषित है, ये भाग दे ही नहीं सकते आप। तो जब आप भाग नहीं दे सकते तो क्या होता है, अपरिभाषित। अब सेम इसके कंडीशन को रिवर्स कीजिएगा तो कॉट निकल जाएगा। चलिए रिवर्स करते हैं। ये है आपका अपरिभाषित, तो ये भी अपरिभाषित। √3 है तो यहाँ √3 होगा। 1 है, 1 इसमें रहेगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा आपका, और 0 जो है यहाँ चला जाएगा। तो इस तरह से साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया, कॉट निकल गया। अब आपको निकालना है सेक थीटा। तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, क्योंकि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1/सेक थीटा। ऐसे लिख सकते हैं, गुना में है तो इधर भाग में आएगा। या सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा। तो आपको करना क्या है, कॉस के मान को उलटिएगा तो आपको प्राप्त होगा किसका मान, सेक का। तो 1 है, हर एक संख्या के नीचे 1 स्थित होता है, तो 1/1 को आप उलट दीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो ये आपका 1 हो गया। उसके बाद इसे उलटना है तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखिएगा 2/√3। इसको उलटना है तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, इसको भाग दीजिएगा √2, यहाँ पे आपका √2। फिर इसे उलटना है, 1/2 है तो इसे उलटिएगा तो 2/1 हो जाएगा, ये काट दीजिएगा, 2 आएगा आपका यहाँ पे। अब कहता है 0 है तो 0, देखिए 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0/1। अब इसे उलटिएगा तो 1/0, और 1/0 आपको मैंने बताया यहाँ अपरिभाषित, तो ये आपका क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है। अब जो है इसे फिर रिवर्स में लाइएगा तो कोसेक निकल जाएगा। चलिए रिवर्स करते हैं। अपरिभाषित है तो यहाँ अपरिभाषित, 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, √2 है तो √2 लिखिए, 2/√3 है 2/√3 लिखिए, और यहाँ 1 है तो 1 लिख दीजिए। इस तरह से आपका पूरा मान प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के कंटेंट हमारे YouTube चैनल पर लगातार आपको मिलते रहेंगे।